तो बहुत सारे स्कैल्पर्स को सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि एकदम प्रॉपर राइट कैंडल नहीं मिल पा रहा, जिस कैंडल में घुसूं और मार्केट वहां से फॉल कर जाए, एकदम उसी जगह से फॉल कर जाए, उसी जगह से बूम कर जाए। तो जो भी कैंडल्स में घुसते हैं उसके बाद 10-20 मिनट मार्केट टाइम पास कर देता है या फिर थीटा डीके में परेशान कर देता है। कोई भी ऐसा इशू आता है जो कि वो फेस करते हैं बार बार। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा क्लैरिटी देने वाला हूं कि जब लेवल्स पे आए तो कैसे कैंडल्स का वेट करना है आपको। लेवल्स नहीं भी रहे, मार्केट में एक्सट्रीमली मूव है कि बहुत ऊपर जा रहा है मार्केट, बट आपको नहीं पता कि वो राइट कैंडल कौन सा है जिसपे मुझे शॉर्ट का ट्रेड बनाना है और वो राइट कैंडल कौन सा है जिसपे मुझे बाय का ट्रेड बनाना है। पिन पॉइंट एंट्री, पिन पॉइंट टारगेट के साथ आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। मैं अगर लाइव मार्केट में बताऊं तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये रनिंग है और इसका एंट्री हम लोगों ने लाइव मार्केट में देखा था, जिस पॉइंट पे एकदम माइक्रो लेवल 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस से स्टार्ट हुआ था मार्केट, और ये मार्केट अभी भी मूव दे रहा है। तो देखो, समझो बात को, बहुत डीप वीडियो होने वाला, मजा आएगा। होता ये है ना कि किसी भी कैंडल्स का बात करें अगर, जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट में दो चीजें एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला कैंडल्स और दूसरा लेबल्स। लेबल्स यानी कि वो एरिया जहां से मार्केट बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है, कैंडल्स जिसके थ्रू वो वहां तक पहुंचा है। ठीक है, अब ये दो चीजों का जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अब लेबल्स आ जाता है तो बिना लेबल्स देख के तो ट्रेड ले नहीं सकते हैं, और ना ही हम लोग सिर्फ कैंडल्स देख के ट्रेड ले सकते हैं, दोनों का मिक्सचर चाहिए। अब ग्रीन कैंडल्स में हम लोग क्या जानते हैं कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, सबका अलग अलग मीनिंग है। ये भी ग्रीन है, ठीक है, ये भी ग्रीन है, लेकिन हर ग्रीन का कुछ अलग वैल्यू है। बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल्स को रटा हुआ है, इसको हैमर बोलते हैं, इसको डोजी बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, व्हाटएवर। पर आप सिर्फ ये देख के ट्रेड नहीं ले सकते और ना ही सिर्फ लेबल्स देख के ट्रेड ले सकते हो। अब क्या होता है कि क्या क्या चीज में इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहले कैंडल्स देखना होता है, उस कैंडल्स के पीछे का कैंडल्स भी देखना होता है, और उस कैंडल्स के आसपास का नियर बाय लेवल्स देखना होता है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर इस लेवल पे एक ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है, ऐसा कैंडल बनता है, तो क्या दिख रहा है कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, पर जस्ट इसके बाद में अगर ऐसा कैंडल बना दूं तो इसका मतलब है कि मार्केट में फॉल आने वाला है। पर मान लो मैं इसके पहले के जगह उल्टा करूं, इस कैंडल को बाद के जगह मैं पहले बना दूं अगर, तो ये चीजें दिख रहा है कि दोनों बार मार्केट होल्ड कर रहा है ऊपर जाने से। तीसरी बार अगर मैं ये कैंडल डाल दूं, इसका मतलब है कि एक बार सुपर नेगेटिव था, दूसरी बार थोड़ा सा कम नेगेटिव है, बायर इस बार भी कोशिश किया, और तीसरी बार बायर गेम में कदम रख दिया। तो ये कैंडल्स को मैंने मिक्सचर किया, जैसे कि अगर मैं पहले इसको डाल दूं तो पिक्चर कुछ और हो जाएगा। मान लो मैं पहले इसको डाल देता हूं, या फिर मैं बोलो ये दो कैंडल्स के बाद ये वाला कैंडल डाल दूं। अब मैं कैंडल्स का अगर ये सीक्वेंस बदल दूं तो क्या हो जा रहा है, अब मार्केट में गेम बदल चुका है। मार्केट में गेम क्या बदल गया कि लेवल आया, लेवल आने के बाद मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का, बट फिर गिर गया। दूसरी बार बायर आ गया, पहला बायर ने कोशिश किया, 20% बैकअप किया, तीसरी बार 50% कम बैक किया, तीसरी बार गेम हार गया, मार्केट से यहाँ पे फॉल आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि लाइव वाला भी एग्जांपल दूंगा। देखो, ये वो चार्ट है जिसपे मैंने लाइव में वो ट्रेड लिया था, जो कि अभी 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड जो है दिख रहा होगा, रनिंग है, 1000 लोगों के साथ दिखाया गया अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि एक अकेले लिए, लिंक्स हो सकता है पोस्टेड हो सकता नहीं पोस्टेड हो, आप देख लीजिएगा अगर मैं हटा दिया होगा तो। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, इसके लिए थोड़ा सा एक बड़ा स्क्रीन चाहिए, मॉनिटर चाहिए। अगर आपके पास मान लो बड़ा स्क्रीन नहीं है, फोन है, तो फिर आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो। ट्रेड करते समय सबसे बड़ा हम लोगों का स्ट्रगल ये होता है कि हमें मल्टीपल स्क्रीन्स देखना होता है, मल्टीपल टैब्स को मैनेज करना होता है, जिसके कारण पूरा सिस्टम ही खिचड़ी बन जाता है अगर हम लोग फोन से ट्रेड करते हैं। मैं एक रिसेंटली ऐप को ट्राई कर रहा था जिसका नाम है सही, और इसका स्कैल्पिंग मोड मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। एकदम क्लीन इंटरफेस, फास्ट एग्जीक्यूशन, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे, बिल्कुल स्कैल्पर के लिए ट्रेलर मेड। और जो लोग नए हैं और प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाहते हैं, सही दे रहा है 0 ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज, उसके बाद फ्लैट 10 रुपीज पर ऑर्डर, जिसको अगर आप कंपेयर करो तो मार्केट के मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स के मुकाबले 50% सस्ता है। स्कैल्पिंग मोड में आपको स्प्लिट स्क्रीन डुअल चार्ट्स मिलते हैं, तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए दोनों चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ऑप्शन और इंडेक्स का प्राइस। तो एक साइड इंडेक्स, दूसरे साइड ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, और दोनों आप रियल टाइम देख सकते हो, वो भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड, जैसा भी आप चाहो दोनों में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आप चार्ट्स पे डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सबसे पहले टैप करो, ट्रेड डालो, हो गया। इसके लिए अलग स्क्रीन या फिर कोई भी पैनल स्विच करने का जरूरत नहीं पड़ता, सेम यहीं पे हो जाता है। इसके अलावा पहले से ही अपना स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, SLTP, TSL सब कुछ सेट कर सकते हो। मैनुअली सेट करने का कोई लफड़ा नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खुद ही मूव करता है, अगर आपने इसका वैल्यू डाल दिया तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपके लाइव ट्रेड्स और पोजीशंस, PNL सारे कुछ चार्ट्स पे ही शो करते हैं, तो पूरा कंट्रोल आपके एक हाथ में आ जाता है, वो भी रियल टाइम। साइड पैनल में आपको सारी ट्रेडिंग फीचर्स मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट स्विच करना हो, इंडेक्स बदलना हो, लाइव PNL सब कुछ एक स्क्रीन पे एक्सेसिबल है। सही का AI इनसाइट फीचर्स भी काफी काम का है, जो आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्मूथ बनाता है। एक और फीचर है जो कि बहुत अच्छा है, कस्टमाइजेबल होम स्क्रीन। आप इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो चाहिए वो फ्रंट पे रखो, बाकी हटा दो। ट्रेडिंग को अपने वे में कस्टमाइज करने का ये फीचर मैंने पहली बार किसी ब्रोकर में देखा है। स्टॉक्स स्कैनर भी मल्टीपल रेडीमेड ऑप्शंस के साथ मिलते हैं, और अगर आपको कभी भी लग रहा है कि ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो, तो ऐप में किल स्विच का फीचर है, जिसके थ्रू आप इक्विटी FNO सेगमेंट ऑफ कर सकते हो फॉर 1 डे। उसके बाद आपको ट्रेड करने नहीं दिया जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये परफेक्ट टूल है, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ। और हाँ, जो लोग नए हैं या प्लेटफॉर्म टेस्ट करना चाह रहे हैं, सही दे रहा है 0 ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज, उसके बाद भी 10 रुपए पर
पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज आपको पे करना, जो कि ऑलरेडी 50% है मोस्ट ऑफ द ब्रोकर से। तो अगर आप स्कैल्पर हो या ट्रेडर हो, अगर आप इस बेनिफिट का फायदा उठाना चाहते हो, इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हो, पहला तो 30 डे ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है आपके लिए। और दूसरा, अगर इसके बाद आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लग जाता है तो 50% प्राइस जो है आपको कम देना पड़ेगा किसी भी अनदर ब्रोकर से। तो ये आपके लिए एक अच्छा डील मेरे ख्याल से हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस चीज को। तो अब यहाँ पे क्या देखा मैंने, सबसे पहले क्या देखा कि मार्केट देखो, इस कैंडल को समझो कि क्या किया है मार्केट। हर बार मार्केट अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, कभी फॉल कर ही नहीं रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक में एक भी फॉल जो है अगले वाले कैंडल्स के ऊपर नहीं निकला है कोई भी कैंडल। लेकिन यहाँ पे पहला कैंडल आया जो इसका हाई टच किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम लोग क्विक स्कैल्प क्विक मूव चाहते हैं कि मार्केट कब जाके मुड़ेगा या किस टारगेट पे हमें निकलना है, अगर मान लो राइड कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा जगह है जहां पे हमें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो पहला अटेम्प्ट था मार्केट ने ट्राई किया, बट ये चीजें सस्टेन नहीं हुई, फिर फॉल आया। बट यहाँ से क्या हुआ, ट्रिगर हो गया कि यहाँ से भाई फॉल खत्म हो सकता है। और इस चीज का जाके आप बैक टेस्ट करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत हाई वैल्यू वीडियो में बता रहा हूँ आपको है। इसके बाद इस जगह पे फिर से वही दौर चालू हो गया, लो लो लो। बट पहली बार मार्केट ने एक हैमर बनाया। हैमर क्या कहता है कि मार्केट नीचे गया था, काफी नेगेटिव हुआ था, फिर मार्केट में बायर आ गया लास्ट में, यानी कि ये एक हैमर कैंडल बन गया। ठीक है, चाहे वो रेड बना, बायर हो सकता है कम आया, यहीं तक आया, बट साइकोलॉजी यही है। अब ये हैमर आने के बाद मतलब क्या, बायर ने पहला ट्राई मारा। यानी कि अगर एक गाड़ी जो था, जो यू टर्न में चल रहा था, रेड कलर में इधर जा रहा था, ठीक है, वो गाड़ी रुक गया यहाँ पे, नो मोर दिस साइड, इस साइड अब ट्रैवल करने का कोशिश करेगा, या हो सकता है फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हॉल्ट कर दिया, उसका रोक लगा दिया नेगेटिविटी में। अब अगला कैंडल क्या किया, अगला कैंडल ने फिर से फॉल आने का कोशिश किया, नीचे का लो बनाया और वापस मार्केट फॉल करते करते ऊपर जाके क्लोज कर दिया, फिर से हैमर। यानी कि ये मार्केट फिर से गिरना चाह रहा था, फिर से वहीं रुक गया। यानी कि वो गाड़ी बार बार उसी जगह पे खड़ा है। अब ये गाड़ी यू टर्न मारने के लिए तैयार है। अगर गाड़ी इस लाइन को क्रॉस करता है, जिस लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा नहीं जा रहा है पीछे साइड नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि किसी चीज का स्पीड अगर पहले 20 था, 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, यहाँ घट के 20 हो गया, अब यहाँ 0 हो गया। अब ये जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, फटाक से बूम आता है। देखो कितना बड़ा कैंडल बनता है। सीधे जो यहाँ पे बाइंग का स्पीड 2 चल रहा था, 0 चल रहा था, वो 0 से सीधे 20 हो गया या 50 हो गया। उसके बाद क्या होता है, इससे छोटा कैंडल आता है। स्पीड तो पकड़ता है मार्केट, लेकिन स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि इस कैंडल में अगर स्पीड 0 था, इस कैंडल में सीधे 0 से 60 पकड़ा, उसके बाद सीधे स्पीड जो है 40 पे आ गया, और उसके अगले कैंडल में तो और स्पीड कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, 20 पे आ जाता है, और उसका अगला कैंडल अगेन डोजी, यानी कि फिर से क्या, 0। फिर क्या सोचना है आपको कि क्या मार्केट यहाँ से टर्न कर जाएगा, क्या यहाँ से फॉल करेगा? यस, कर सकता है। कब? अगर फिर से यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर जाता है तो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल किसका गाड़ी का स्पीड चल रहा है, नेगेटिव। सेल साइड में बहुत ज्यादा मूव आया हुआ है, और यहाँ पे वो परफेक्ट एंट्री है जिस जगह से मार्केट अगर फॉल करता है तो बड़ा फॉल कर सकता है। इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने लाइव मार्केट में भी देखा था कि यहाँ पे जो है अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, अब देखो एकदम उसी रेट पे चल रहा है, कोई इधर उधर का रेट नहीं है, तो मार्केट फॉल करेगा। और किस लेवल तक करेगा? 25-55 का फर्स्ट डेस्टिनेशन था इसका। ठीक है, इसी जगह पे आप छोटा सा अगर मान लो इस पे क्विक स्कैल्प किए, बाय किए, तो आपको बाइंग साइड भी लॉजिक मिल गया कि यहाँ पे मैं बाय किस तरीके से कर सकता हूँ। और अगर आपने प्रॉफिट देखा था तो प्रॉफिट बुकिंग करने का भी जगह दिख गया, क्योंकि यहाँ पे क्विक स्कैल्प आएगा। और अगर आप री एंटर करना चाहते हो ट्रेंड में तो वो भी मिल गया। और ये एंट्री आपको किस लेवल का रिस्क रिवॉर्ड दिया, वो अगर आपको देखना है तो अभी मार्केट लाइव आप देख ही सकते हो। ये एंट्री आपको किस लेवल का अगर प्रॉफिट दिया है वो अगर आपको देखना है तो यही वो कैंडल्स है, वही वो लेवल्स है। और अभी तक मार्केट रनिंग है 1:26 का रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है इस पे। और क्या कहानी है इस पे? लो ब्रेक होने पे ट्रेड, सिर्फ लो ब्रेक होने पे। तो इस तरीके से आप कैंडल्स को मास्टर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप बायर और सेलर के साइकोलॉजी को समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि एक्चुअल में आप देखो हर जगह आप अप्लाई करो सारे कैंडल्स का सीक्वेंस लगा के, आपको पता चलेगा यहाँ पे भी वही चीज हुआ, यहाँ पे भी वही चीज हुआ। इवन लगभग मार्केट में जब भी कोई मोमेंटम आता है, आप कैंडल्स का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे, ये चीजें काम ऐसे ही करती है। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी भी आपको समझाया वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैं भी इसको यूज करता हूँ और बहुत सारे मेरे प्रो मेंबर्स यूज करते हैं वैसे ट्रेड्स लेने के लिए जो ट्रेड्स बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देता है। तो आप अगर इस चीज को यूज करोगे, डेफिनेटली एक आध ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे आपको जो कि आपके महीनों के स्टॉप लॉसेस को रिकवर करेगा, जो आपके सालों के मेहनत का फल देगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, चेकआउट जरूर करना। ऑफर जबरदस्त है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।